गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे मिक्स ग्रामर। उससे पहले भी हमारा जो क्लास थी वो मिक्स ग्रामर की थी, लेकिन उसमें फिल इन द ब्लैंक्स थे। और आज हम पढ़ेंगे डू ऑफ डायरेक्ट। इसमें हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस के भी सेंटेंस देखेंगे, टेंस की भी देखेंगे, अरेंज वर्ड की भी देखेंगे, कंबाइंड सेंटेंस देखेंगे, सो दैट देखेंगे और इफ अनलेस के भी हम देखेंगे। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं हम और समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ही डिड हिज वर्क वेल। अब इसको चेंज करना है अपने को नेगेटिव में। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि ये जो सेंटेंस है ना, ये कौन से टेंस का है। ये सेंटेंस अपने को देखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि कौन से टेंस का है, उसके बाद ही हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। देखिए, आपको जब भी ऐसे सेंटेंस को सॉल्व करना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले देखिए। आप इस सेंटेंस में आपको एक हेल्पिंग वर्ब दिख रही होगी डीड, और आपको पता होना चाहिए कि डीड किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। डीड होती है पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है ना, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा सेंटेंस है ना, ये काय का है, पास्ट का है। अब पास्ट है कौन सा है, तो फॉर्मूला लिखते हैं पास्ट का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल हमारा ये पास्ट का हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना डीड, ये सेकेंड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी डू, डीड और डन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एकमात्र टेंस होता है पास्ट सिंपल जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, बाकी सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। तो ये जो है ना, ये पास्ट सिंपल का है। किसका है? पास्ट सिंपल का ये सेंटेंस है। अब इसके साथ साथ में हम इसका जो है नेगेटिव फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, ताकि अपने को पता चल जाए कि हमें इसमें करना क्या है, कैसे करना है। तो इसका नेगेटिव फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डीड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां अपने को एक चीज ध्यान रखना बेटा, पास्ट सिंपल में रूल्स होता है कि जब ये सिंपल होता है तो इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, लेकिन जैसे ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में चेंज होता है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, यानी कि ये सेकेंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। तो अब हम इसको हमारे जो सेंटेंस है उसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास हो गया ही, उसके बाद डीड लिखा हमने, ये हेल्पिंग वर्ब है इसकी डीड, इसके साथ नोट लगा दिया। हमारी वर्ब हो गई ये डीड, जो कि आपको पता होना चाहिए डीड जो है सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या देखो, सेकंड से फर्स्ट होगी ना, तो अब इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा डू। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, हिज वर्क वेल। आप काफी सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं और ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। अगला बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, दे आर सेलिंग देयर हाउस। वापिस इसको पहले सबसे पहले चेंज करने की बजाय, टाइम में चेंज करना, उसको छोड़ने के बजाय अपने को सबसे पहले इसकी पहचान देखिए। पहचान देख लो, पहचान के बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब देखो। आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब बेटा आर है। और आर आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आती है। क्या आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? इज आर एम आपने देखा होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या है, फॉर्मूला है। अब देखो इसमें इज आर एम आ रहा है, इसलिए इसमें क्या हो गया, आ रहा है। ठीक है, अब देखेंगे इसको चेंज किसमें करना है। इसको चेंज करना प्रेजेंट परफेक्ट में है ना, तो परफेक्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला है। अब इसमें इसको जो है ना हमको इसमें चेंज करना है, तो ये चेंज करते हैं। सब्जेक्ट हमारा दे हो गया। अब दे जो बेटा बहुवचन है,
प्लूरल है इसलिए इसके साथ आर आया है। तो यहाँ पे भी हमारा दे है इसलिए इनके साथ बता दूं मैं आपको कि जब एक वचन होता है तो उसके साथ हेज लगता है, बहुवचन होता है उसके साथ हेव लगता है, इसलिए अपने पास यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे हमारे पास लगेगा हैव, दे हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म होती है सॉल्व, दे हैव सॉल्व्ड। उसके बाद देयर हाउस, ऐसा कैसा इसको लिख देंगे हम, ठीक है। आपको ये ट्रांसलेट करने के लिए टेंस याद होना बहुत जरूरी है, टेंस के सभी फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, तभी हम इसको कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। शी स्पीक द ट्रुथ, है ना। वापिस इसको देखें कौन से टेंस का है, तो आपको देख के मालूम हो रहा होगा कि सर इसमें कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि दो जो टेंस होते हैं जिसमें अपने को हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती, एक होता है प्रेजेंट सिंपल, क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल, है ना। प्रेजेंट सिंपल होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब हमें उसमें नहीं दिखती, जब वो नेगेटिव में जाता है ना, इंट्रोगेटिव में जाता है उसकी दिखती है, लेकिन उसमें सिंपल में नहीं दिखती। उसी प्रकार पास्ट में भी नहीं दिखती है ना, हेल्पिंग वर्ब जब वो नेगेटिव में जाता है तब दिखती है। अब मैं आपको बता दूं, देखो आपने थोड़ी सी देर पहले सीखा था कि पास्ट के जो सिंपल होता है ना उस पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, और यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं है, वो फर्स्ट फॉर्म है। और प्रेजेंट सिंपल का एक नियम होता है कि इसमें वर्ब के साथ एस या एस लगता है। वो कब लगता है, वो सब्जेक्ट जब एक वचन हो यानी कि सिंगुलर हो तब। तो यहाँ पे हमारे पास शी जो है ना वो सिंगुलर है, सिंगुलर है इसलिए उसके साथ वर्ब के साथ एस या एस लग रहा है, ये प्रेजेंट सिंपल का हो गया। अब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस एस या ई एस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला हो गया। जिस फॉर्मूले में ये है अभी उसमें लिख दिया। अब इसका नेगेटिव फॉर्मूला लिखते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस डू डस, इसका नेगेटिव फॉर्मूला है ना, डू डस प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका क्या हो गया बेटा, ये इसका हो गया आपका नेगेटिव का फॉर्मूला। अब यहाँ पे डू डस, डू और डस दोनों में से अलग अलग है ना, तो डू कब आएगा और डस कब आएगा। तो डू जो होता है बेटा वो बहुवचन के साथ लगता है ना, और डस जो होता है वो एक वचन के साथ लगता है। हमारे पास जो शी है वो क्या है, एक वचन है, ठीक है, ये एक वचन है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, डस लगेगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं। शी के साथ जो लगेगा आपका, शी लिखेंगे शी, इसके बाद इन दोनों में से क्या लेना है, तो डज लेना है, तो हम लेंगे डज, शी डज। इसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वापिस अब स्पीक आ जाएगी। क्यों आ जाएगी स्पीक, क्योंकि इसके साथ जो एस एस लग रहा था ना वो सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में ही होता है ना। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वो नहीं लगता है, ठीक है। वापिस ऐसा कैसा सेम कॉपी कर देंगे हम, ये कर दिया हमने कॉपी ऐसा कैसा, ठीक है, आए समझ में। चलिए आगे अगला, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। हाँ, इस टेंस में वापिस अपने को देखना है कि कौन से टेंस का है, पहचान करनी पड़ेगी। पहचान करने पर मालूम पड़ रहा है कि हैव आ रहा है, और हैव और हैज जो है आपके प्रेजेंट परफेक्ट में आता है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ सिंस और सिंस आ रहा है, सिंस और फोर जो होता है आता है वो समय के लिए आता है, और समय के लिए आता है तो हमें कौन सा टेंस पढ़ना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, इसमें समय चलता है ना, जिसका फॉर्मूला हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एसएफ। एसएफ का मतलब होता है सिंस और फॉर। थोड़ा डिटेल बता देता हूं आपको मैं। सिंस का होता है फिक्स टाइम और फॉर का होता है फिक्स टाइम में, यानी कि निश्चित समय, निश्चित समय लिख लो आप, और इसका मीनिंग होता है अनिश्चित समय, ठीक है, फॉर का मतलब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मॉर्निंग आ रहा है, तो मॉर्निंग के साथ सिंस लगा मतलब मॉर्निंग क्या आ गई आपकी, निश्चित हो गई। अब करना क्या है, इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज करना है इसको, बहुत इजी है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एसएफ। देखो बेटा बहुत अच्छी बात यह है कि इन दोनों में ज्यादा चेंज नहीं है,
एक में सिर्फ हैज आ रहा था और एक में हेड आ रहा था, बाकी पूरा पूरा सेम है ना। तो हम क्या करेंगे, जहां पे हैव लग रहा था ना वहां पे हेड लगा देंगे, ठीक है। इतना सा करना अपने को, क्या करना है, जहां पे हैव लग रहा था वहां पे क्या लगा देंगे, हेड लगा देंगे। दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। बाकी ऐसा कैसा पूरा का पूरा हम लिख देंगे। आया समझ में, आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। हाँ, अब ये जो है ना, ये रीअरेंज करना, मतलब है ना, ध्यान रखना बेटा कि रीअरेंज वाला एक सेंटेंस आता है एग्जाम में, जो आगे पीछे होता है उसको प्रॉपर जमाना है, और प्रॉपर जमाने में भी क्या करना, ध्यान रखना, टेंस का ध्यान रखना है, ठीक है। टेंस का ध्यान रखना है कि उसमें भी हमको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लेना है, फिर वर्ब ढूंढ लेना है, या वर्ब से पहले अगर उसकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वो ढूंढ लेना है, उसके बाद उसकी वर्ब ढूंढना है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। ये तीनों चारों आपको ढूंढ के उसको सेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है चिल्ड्रन, ठीक है। ये चिल्ड्रन लिखा मैंने क्योंकि ये इसका सब्जेक्ट है। चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब दिख रही है आपको, हाँ बिल्कुल दिख रही है मेरे को, हेल्पिंग वर्ब वर्ब, ये वर्ब, और वर्ब के साथ इसकी मेन वर्ब भी लिखी हुई है, तो मेन वर्ब लिख दिया हमने प्लेइंग, ये लिख दी प्लेइंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या इसका, फुटबॉल है ना, ये ऑब्जेक्ट फुटबॉल हो गया। और इसके बाद जो बचा हुआ भाग वो ऐसा कैसा हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे। क्या बचा है, इन द पार्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब, अगला। हाँ, शी शट द डोर। इस पहले आप पहचान कर लो, इसकी पहचान कौन सी हो रही है। तो पहचान देखने के लिए देखो आप, इसमें कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी कि ये या तो पास्ट सिंपल का हो सकता है या प्रेजेंट सिंपल का हो सकता है। और प्रेजेंट सिंपल का देखते हैं तो वो जो सब्जेक्ट है ना ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब के साथ ए से एस लगता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लग रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल का है ही नहीं, तो ये काय का है, पास्ट सिंपल का है। अब पास्ट सिंपल का फॉर्मूला देख लो आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ वर्ब ऐसी होती है, देखो 80% वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ ईडी लगता है, 10% वर्ब ऐसी होती है जो पूरी सेम रहती है, जैसे ये शर्ट शर्ट शर्ट, रेड रेड रेड, कट कट कट। और 10% वर्ब ऐसी होती है जो पूरी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना, लीव, लेफ्ट लेफ्ट, ऐसे, ठीक है। चलिए अब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना, नेगेटिव में इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि नियम है फर्स्ट सेकेंड से फर्स्ट में चेंज रहती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आइए इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं फटाफट, है ना। चलो तो सब्जेक्ट लिख दिया हमने शी, उसके बाद डीट नोट लगा दिया, डीट नोट लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही होती है, शट लगा दिया, उसके बाद द डोर सेम कॉपी कर दिया हमने, है ना। आए समझ में, बड़े आगे, चलिए आगे देखते हैं अगला। अगला है he has taken tea, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का इतना बढ़िया सा काम है कि उस वाक्य में आपको जो हेल्पिंग वर्ब दिख रही है उस हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा के रख दो, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो। पर पहले देखेंगे इसकी पहचान। तो इसकी पहचान बेटा आपको दिख रही होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या मायने से हैज हैव, और हैज हैव आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ध्यान रखना, प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब परफेक्ट जितने भी होते हैं ना, परफेक्ट में ध्यान रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। अब इसका हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव लिखना है, तो इंट्रोगेटिव इन दोनों में से हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा के रख देंगे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसमें अपने को उसको रख देना है, आइए रख देते हैं हैज हैव। हैज हैव में से हैज पहले रखना है क्योंकि वहां पे क्वेश्चन अभी हैज लिखा हुआ है, हैज ही टेकन टी, ठीक है। ये इतना इजी, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, शी लिव्ड इन शिवपुरी, है ना, शी लिव्ड इन शिवपुरी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कौन सा टेंस का है। डायरेक्ट दिख रहा है सर हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें, तो ये, और लीव के साथ एस या एस नहीं लग रहा है, मतलब ईडी लग रहा है, नहीं कि सेकंड फॉर्म है लीव की,
तो ये पास्ट सिंपल का है। अब इसको काय में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो पास्ट सिंपल का फॉर्मूला मैं वापस लिख देता हूं, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसका इंट्रोगेटिव आता है, डीड आती है इसकी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है और प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर देते हैं फटाफट। इसमें डीड लिखेंगे सबसे पहले, डीड के बाद हम सब्जेक्ट शी लिखेंगे, शी लिख दिया हमने। उसके बाद वर्ब वापस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी और ऑब्जेक्ट इन शी पूरी हो जाएगा, है ना। ये इसका बहुत आसान तरीके से है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेगेटिव बनाएंगे, आपको ये दिख गया होगा वापस से वही सेम टाइम से, है ना। अनीता रीड द रामायण, अनीता एक वचन है, सिंगुलर है और उसके साथ ऐसे एस नहीं लग रहा है, किसके साथ, वर्ब के साथ। तो ये सेकंड फॉर्म ही है, मतलब पास्ट सिंपल का ही है। ठीक है, अभी इसमें हमने पास्ट सिंपल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखना, मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूं। तो इसका सेंटेंस बन जाएगा, अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरी डे। ठीक है, ये इसका क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, ओके, आज के लिए काफी है। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके बाद हम थोड़ा जो है टॉपिक अगला जो है ना, ये सो दैट का है, इसको कल समझेंगे हम व्यवस्थित, क्योंकि इसको थोड़ा डीप में समझेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।